संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का अनुमान है कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में 1400 लोग मारे गए हैं। आज 12 फरवरी जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पिछले साल 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार पर एक रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के जांचकर्ताओं की एक अंतर्विषय टीम द्वारा की गई व्यापक जांच पर आधारित है, जिसमें एक फोरेंसिक विशेषज्ञ और हथियार विशेषज्ञ शामिल हैं। यह एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। पिछले साल 14 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मुझसे पिछले साल 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार की स्वतंत्र और निष्पक्ष तथ्य खोज करने के लिए एक टीम तैनात करने के लिए कहा था। मैं डॉक्टर यूनुस के उस निमंत्रण के महत्व पर जोर देना चाहता हूं, तुर्क ने कहा। तथ्य खोज टीम को अधिकारियों से कुल मिलाकर अच्छा सहयोग मिला, साथ ही वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और बहुत सारी महत्वपूर्ण आधिकारिक सूचनाओं तक पहुंच मिली। तुर्क ने कहा, मैं उन कई पीड़ितों और उनके परिवारों, गवाहों, चिकित्सा पेशेवरों और अन्य विशेषज्ञों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी टीम के साथ मिलकर काम किया और उनकी सहायता की। हमारे प्रमुख निष्कर्षों में से यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि पूर्व सरकार के अधिकारियों, उसके सुरक्षा और खुफिया तंत्र ने पूर्व सत्तारूढ़ दल से जुड़े हिंसक तत्वों के साथ मिलकर गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन किए। इनमें सैकड़ों न्यायतर हत्याएं, व्यापक मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत, और बच्चों सहित यातना और दुर्व्यवहार, साथ ही लिंग आधारित हिंसा शामिल है। उच्चायुक्त ने कहा, ये उल्लंघन पूर्व राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी, समन्वय और निर्देश के साथ किए गए थे, जिसका विशिष्ट लक्ष्य विरोधों को दबाना और सत्ता पर पूर्व सरकार की पकड़ बनाए रखना था। महिलाएं और लड़कियां शुरुआती विरोधों में सबसे आगे थीं और हमारी रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि उन्हें विशेष रूप से सुरक्षा बलों और अवामी लीग समर्थकों द्वारा लिंग आधारित हिंसा का शिकार होना पड़ा, तुर्क ने कहा। यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि मानवता के विरुद्ध कुछ अपराध किए गए हैं, जो प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध निर्देशित हैं। उन्होंने कहा, हमने उन गंभीर प्रतिशोधी कृत्यों का भी दस्तावेजीकरण किया है, जो निजी व्यक्तियों ने विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों, पुलिस अधिकारियों और कुछ मामलों में अल्पसंख्यक और विशिष्ट धार्मिक समूहों से संबंधित लोगों के विरुद्ध किए थे। जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेश के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के समक्ष मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान कानूनी प्रणाली में बड़ी चुनौतियां और कमियां हैं, और उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, उच्चायुक्त ने कहा। उच्चायुक्त ने कहा कि उनका कार्यालय इन मुद्दों को संबोधित करने में सरकार को सलाह देने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही के रास्ते भी हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है, जैसे सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र और बांग्लादेश द्वारा इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को संदर्भित करना। हालांकि, इस गंभीरता और परिमाण के उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमों से कहीं अधिक करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय उपचार के मार्ग के रूप में सत्यापन, क्षतिपूर्ति, स्मारकीकरण और सुधार की एक व्यापक प्रक्रिया की आवश्यकता है, और मेरी आशा है कि यह रिपोर्ट इसमें योगदान देगी। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों सहित हजारों लोगों को जीवन बदलने वाली चोटें लगी है। पीड़ितों पर केंद्रित क्षतिपूर्ति कार्यक्रमों को लागू करने और पीड़ितों के लिए मुआवजा, दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार, पुनर्वास देखभाल और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। उच्चायुक्त ने बांग्लादेश से गहन सुधार करने का आह्वान किया ताकि इस तरह के गंभीर उल्लंघन फिर कभी न हों, और उन्हें आधार देने वाले दमनकारी कानूनों और संस्थानों को खत्म कर दिया जाए या पूरी तरह से बदल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पिछले अक्टूबर में बांग्लादेश का दौरा किया था, तो वे छात्र नेताओं, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठकों से बहुत प्रभावित हुए थे, जो बांग्लादेश के लिए एक नए दृष्टिकोण को लागू करने की गति को बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, जिसमें मानवाधिकार और सामाजिक न्याय इसके मूल में हों। हाल के दशकों में बांग्लादेश के वादे अक्सर कटु झगड़ों, संरक्षण और पहचान की राजनीति से प्रभावित हुए हैं।
आज यह परिवर्तन बदला लेने के चक्र से पीछे हटने और एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, जो राष्ट्र को विश्वास निर्माण और उपचार की भावना में एक साथ लाता है। जवाबदेही और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना उस परिवर्तन और बदलाव को प्राप्त करने के लिए मौलिक होगा, उन्होंने निष्कर्ष निकाला।